गर्मियों के इस मौसम में किडनी के मरीज कभी ये ना करें गलतियाँ। बेशक ये कहना सही है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, पर बात अगर किडनी की करें तो ऐसा कहना पूरी तरह गलत है, क्योंकि किडनी के मरीजों को अपने स्वास्थ्य को लेकर की गई गलती जानलेवा भी हो सकती है। क्रिएटिनिन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा इस बात की जानकारी देता है कि अगर किडनी के मरीज अपने स्वास्थ्य का ध्यान न दें तो ये उनके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। आज हम आपको अपने बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में इस बात की जानकारी देंगे कि किडनी के मरीजों को गर्मी के मौसम में कौन से प्रिकॉशन फॉलो करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि किडनी मरीजों की बॉडी में किसी प्रकार की कोई और समस्या न आए। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। किडनी में खराबी का क्या कारण होता है, इस बात की जानकारी हमने आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें हम बता दें कि जब ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो इससे किडनी के काम में दबाव आता है, जिसके कारण किडनी डैमेज हो जाती है। अब बॉडी में क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, तो इसके लिए क्रिएटिनिन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा ये कहता है कि ब्लड में क्रिएटिनिन के बढ़ने का कारण आपकी अनावश्यक डाइट होती है। जब आप बेस्ट किडनी डाइट लेते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। वहीं अगर आप अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी गलती न करें किडनी के मरीज। इसमें सबसे पहला है पानी। वैसे ही किडनी पेशेंट को लिक्विड का इंटेक सीमित मात्रा में करना होता है, उस पर अगर आप साफ पानी न पिए तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। किडनी के मरीजों को साफ पानी पीना चाहिए, जिसके लिए सबसे अच्छा है कि पानी को उबाल कर इसका सेवन करें। इससे किडनी में संक्रमण नहीं होता। दूसरा है कि किडनी पेशेंट को फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी काफी सुकून भरा होता है, लेकिन यही चीज किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकती है। वहीं अगर क्रिएटिनिन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा की माने तो किडनी के मरीजों के लिए ठंडा पानी पीने का एक अच्छा विकल्प मटके का पानी भी है। ये ठंडा भी होगा और किडनी के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। तीसरा है कि किडनी के मरीज को ज्यादा ठंडे रूम में नहीं सोना चाहिए। गर्मियां हैं तो लोग एसी या कूलर में सोना पसंद करते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि किडनी के मरीजों को गर्मी का एहसास कम होता है, क्योंकि जो किडनी पेशेंट की डाइट होती है वो काफी लाइट यानी कि कम तेल मसाले वाली होती है। इसके साथ ही उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है, तो इससे उन्हें गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। किडनी के मरीज अगर कूलर की ठंडक में सोना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप कूलर को अपने बिस्तर से सही दूरी में रखें, जिससे आपका रूम ठंडा रहे। कूलर की डायरेक्ट हवा लेना किडनी के मरीजों के लिए सही नहीं है। इससे उन्हें हाथ पैरों में सूजन हो सकती है। और जिन्हें एसी में सोने की आदत है तो आप एसी का टेम्परेचर बहुत सामान्य रखें। आप टेम्परेचर 26 या 27 ही रखें, और अगर जरूरत ना लगे तो आप एसी का प्रयोग न करें। और इसके साथ ही आप ओढ़ने के लिए एक पतला सा शीट अपने पास जरूर रखें। और इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर एसी की ठंडक में सोते हैं तो तुरंत उठकर रूम के बाहर न जाएं। इससे किडनी के मरीजों को शरीर में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि अचानक से छींक आना, गला खराब हो जाना या जुकाम लग जाना। तो इस गर्मी के मौसम में किडनी के मरीजों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप सोकर उठें और एसी बंद करें, फिर अपने बॉडी का टेम्परेचर सामान्य होने दें, तभी बाहर जाएं। और इन सभी चीजों के साथ सबसे जरूरी है कि आप अपनी रोजाना डाइट में सही चीजों को शामिल करें। आप जो भी डाइट लें वो ताज़ी और फ्रेश हो। बासी खाना किडनी मरीजों के शरीर में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। किडनी के मरीजों का शरीर वैसे ही वीक होता है, उस पर अगर उन्हें इन्फेक्शन हुआ तो ये उनके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे उन्हें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट को झेलना पड़ सकता है।
तो किडनी के मरीज इन बातों को ध्यान में रखें और सबसे जरूरी है कि किडनी के मरीज अपनी डाइट पर ध्यान दें। अगर आप किडनी मरीजों को दी जाने वाली डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे शो हेल्दी तड़का की वीडियो देख सकते हैं, जो कि हर गुरुवार आता है। इससे आपको न सिर्फ किडनी के मरीजों के लिए बेस्ट डाइट की जानकारी मिलती है, बल्कि आपको आहार बनाने की विधि भी हम बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या नाम है आपका? सईदा। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। तो जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब तो अंगूठी बैठ नहीं पा रहे। ये आज पहली बार आई हैं। अच्छा। इसके पहले तो मैं आता था रिपोर्ट लेकर, तो जब मैं पहली बार आया तो इनका बहुत बुरा हाल था। डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। इवन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इतने क्वेश्चन थे मन में कि जवाब ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर लास्टली आपके पास आया तो ये हुआ टाइम लगेगा सर, हो जाएगा। मेरी मम्मी उठने बैठने में सक्षम हो गई हैं, चल फिर रही हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं? इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं। अपना जो पहले के मुकाबले का इम्प्रूवमेंट, पहले लोग उठ बैठ ही नहीं पा रही थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशा करते हैं कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थी। तो खैर आपकी दवा से उठने, खा पी के उठने बैठने कुछ खाती थी उल्टी हो जाता था। और क्रेटेनाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर 4.5 हो चुका है आज की डेट में। 17/10/2018 की ये रिपोर्ट है। 4.5 इसमें क्रेटेनाइन हो चुका है। तो अब ये है कि इस एज में और इनकी हालत देख के लगता नहीं है कि डायलिसिस इनके लिए संभव भी है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका एक फिजिकली इतना वो नहीं होता कि वो डायलिसिस तक करा भी सकें। अब जो करा भी सकते हैं, देखा जाता है 50% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के 6 महीने में सहन नहीं कर पाते और वो एक्सपायर होने की स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं। उनका ये देखने में मिलता है। तो यही कहेंगे, अगर किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या है तो कर्मा आयुर्वेदा के नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेशेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको इम्प्रूवमेंट आई है। उनमें से एक आज हमारे साथ हैं, साहिदा जी, जो इलाहाबाद से हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।